हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग समांतर श्रेणी के इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है, यदि एक एपी में एमवे पद का एम गुना एनवे पद के एन गुने के बराबर है तथा एम नॉट इक्वल टू एन। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाइए कि एम प्लस एनवा पद शून्य है। ठीक है, यहाँ पर एम प्लस एनवा पद तुम्हें शून्य लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है, यदि एक एपी में एमवे पद का एम गुना एमवा पद क्या होता है, ए एम। ठीक है, अगर हम एमवा पद को लिखते हैं तो ए एम का एम गुना क्या, एम गुना एमवे पद का एम गुना बराबर होगा किसके, एनवे पद के एन गुने के बराबर है। एनवे पद के एन गुने के बराबर है। ठीक है, ये वैल्यू मुझे दी हुई है। कहा गया है कि एक एपी में एमवे पद का एम गुना, ठीक है, एनवे पद के एन गुने के बराबर है। और फिर बोला गया है एम नॉट इक्वल टू एन। ठीक है, तो यहाँ पर एम प्लस एनवा पद शून्य लाना है। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। तो ये एम जो है ए एम के गुणे में है, तो एम मैं बाहर लिखूँगा। ए एम क्या हो जाएगा, अब एमवे पद के लिए सूत्र क्या होता है, आपने देखा था एनवे पद के लिए सूत्र। एनवे पद के लिए सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर एमवा पद कहा गया है, तो एन की जगह पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो प्रथम पद ए रहेगा प्लस एम माइनस वन इंटू डी। अब समांतर श्रेणी एक है तो सर्वांतर एक जैसा होगा और प्रथम पद भी एक जैसा होगा। बोला गया है ना, एक एपी में, तो एक ही एपी की बात की जा रही है, एक ही समांतर श्रेणी की बात की जा रही है। अब यहाँ पर बोला गया है एनवे पद का एन गुना, तो एन मैं बाहर रखूँगा। एनवा पद क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया एनवा पद। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एम को अंदर सबसे गुणा करूँगा, तो ए का एम से गुणा करेंगे तो ये ए एम हो जाएगा, प्लस एम का एम माइनस वन इंटू डी से गुणा करेंगे तो क्या होगा, एम इंटू एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, m का m माइनस वन इंटू डी से गुणा किया तो m इंटू एम माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, बराबर n का भी अंदर सबसे गुणा करेंगे तो ये होगा ए एन, प्लस n का अंदर n माइनस वन इंटू डी से गुणा करेंगे तो होगा क्या, n इंटू एन माइनस वन इंटू डी। ये इनके गुणे में चला गया। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, ए एम प्लस m का भी अंदर गुणा किया जाएगा तो ये होगा एम स्क्वायर माइनस m का फिर माइनस एक से गुणा करेंगे तो माइनस m होगा इंटू डी, बराबर a का n से किया है तो ए एन होगा, प्लस यहाँ पर n का n से करेंगे तो n स्क्वायर होगा, प्लस माइनस माइनस n का वन से करेंगे तो n होगा। ठीक है, इंटू डी। अब यहाँ पर बराबर के बाद वाली वैल्यूज़ को बाएं पक्ष में लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ए एम प्लस एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी, ये माइनस का ए एन हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस का था, माइनस ए एन, ये प्लस था इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी, बराबर इधर जीरो बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए एम है और यहाँ पर ए एन है, ये ए एम प्लस का है और ये ए एन माइनस का है, दोनों में ए कॉमन है तो हम ए यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एम माइनस एन। ठीक है, यहाँ से मैंने ए कॉमन ले लिया तो ये m बचा और माइनस का ये n बचा। ठीक है, प्लस m स्क्वायर का d से गुणा करेंगे तो क्या होगा, m स्क्वायर d प्लस माइनस माइनस m का d से करेंगे तो m इंटू डी। ठीक है, फिर n स्क्वायर d का गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस प्लस माइनस का होगा, n स्क्वायर d माइनस माइनस प्लस का n इंटू डी। ठीक है, d का अंदर सबसे गुणा कर दिया है। अगले स्टेप में क्या होगा, a m माइनस एन प्लस, अब यहाँ पर m स्क्वायर डी है और यहाँ पर n स्क्वायर डी है, यहाँ पर d और d कॉमन है। ठीक है, तो हम d कॉमन लेंगे तो क्या होगा, d इंटू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं तो ये माइनस का एम डी है और ये प्लस का एन डी है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस का डी कॉमन लेंगे। माइनस का जब हम डी कॉमन लेंगे इन दोनों से तो माइनस डी मैंने कॉमन लिया तो माइनस मैंने बाहर ले लिया है। ठीक है, यहाँ से माइनस बाहर हो गया है तो अंदर क्या बचेगा, डी भी बाहर हो गया तो प्लस का एम बचेगा अंदर। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस का
डी बाहर हो चुका है तो ये n बचेगा बराबर 0। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, ए m माइनस एन प्लस डी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो m माइनस एन इंटू एम प्लस एन। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, आगे क्या होगा, ये आगे जो लिखा है वो लिख लेंगे वैसे ही, d इंटू एम माइनस एन बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर जब इस समीकरण में देखते हैं तो तीनों पदों, मतलब एक ये पद हो गया और एक ये पद हो गया और एक ये पद हो गया, तीनों पदों में m माइनस n कॉमन है, तो इसे हम ब्रैकेट के बाहर लेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर जब लेंगे इसको तो m माइनस एन मैंने ब्रैकेट के बाहर ले लिया, m माइनस एन जब बाहर लेंगे ब्रैकेट के तो यहाँ पर क्या बचेगा, a प्लस, यहाँ से m माइनस एन बाहर हो चुका है तो यहाँ पर d बचेगा और m प्लस n बचा। ठीक है, फिर माइनस का यहाँ पर d बच जाएगा केवल, क्योंकि मैंने यहाँ पर m माइनस एन बाहर ले लिया है, तो बराबर क्या बचा, 0। अब यहाँ पर इस समीकरण में देखते हैं तो यहाँ पर m माइनस एन इस पूरे पद के गुणे में है। ठीक है, तो इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो 0 के भाग में जाएगा, तो इधर लेफ्ट में क्या बचेगा, a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस डी। ठीक है, तो मैं लिखूँगा a प्लस एम प्लस एन इंटू डी माइनस का डी, इधर क्या हुआ, 0/m माइनस एन। ठीक है, अब यहाँ पर 0 को भाग करेंगे m माइनस एन से तो सब 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a प्लस, यहाँ इन दोनों पदों में देखते हैं तो d मुझे कॉमन दिख रहा है तो मैं यहाँ पर d कॉमन ले लूँगा, तो बचेगा क्या, m प्लस n। ठीक है, m प्लस n बचा और यहाँ से माइनस का 1 और यहाँ पर d मैंने बाहर ले लिया है, तो इधर क्या बचेगा, 0। ये 0 को भाग करेंगे m माइनस एन से तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने d बाहर लिया है तो यहाँ पर m प्लस एन बचा और ये माइनस का 1 बचा, यहाँ से d बाहर हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या होगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है सवाल, आगे यहाँ पर कहा गया है दिखाइए कि m प्लस nवां पद शून्य होगा, तो m प्लस nवां पद क्या है यहाँ पर, तो लिखेंगे a m प्लस n बराबर क्या, सूत्र के हिसाब से रखेंगे तो यहाँ पर a पहले आएगा, मतलब प्रथम पद a प्लस n की जगह पर क्या है, यहाँ पर m प्लस n है तो m प्लस n लिखेंगे, m प्लस n और फिर -1 लिखा जाएगा और फिर गुणे में आएगा d, सर्वांतर जो होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को जब देखते हैं तो यहाँ पर a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को जब देखते हैं तो ये आपस में बराबर हैं, तो हम यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से निष्कर्ष लगा सकते हैं कि यहाँ पर a m प्लस n क्या होगा, 0। ठीक है ना, यहाँ पर ये 0 था और ये वैल्यू जो है थी ये m प्लस nवां पद था। ठीक है, तो यहाँ पर m प्लस nवां पद क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा समीकरण 1 व 2 को देखने पर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर यही प्रूव करना था कि m प्लस nवां पद क्या होना चाहिए, 0, जो कि प्रूव हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।